एक ही राइटर और एक ही डायरेक्टर्स 2 मूवीज़ लेकर आते हैं। एक आती है 2009 के अंदर और दूसरी आती है 2023 के अंदर। लेकिन 2009 वाली कल्ट क्लासिक बन जाती है और आज 15 साल बाद भी लोग उसे रिपीट पर देखते हैं और उसके डायलॉग्स भी लोगों को याद आए। यहाँ तक कि उनकी किस तरह की सीक्वेंस थी वो सारी चीज़ें याद आएँ। लेकिन बात आती है 2023 के अंदर जो वो मूवी लाए हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने दूसरी बार उसे देखा होगा या कोई भी ऐसा डायलॉग या कोई ऐसी सीक्वेंस जो लोगों को याद रखने के लिए ज़रूरी हो। आखिर ऐसा क्या था इन दोनों मूवीज़ के अंदर? एक में मिस्टर परफेक्ट आमिर खान और दूसरी में द किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान थे। ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी है क्योंकि जब शाहरुख खान एक स्टूडेंट थे, वो एक्टर बन रहे थे नए-नए, तो इनकी एक्टिंग देखी थी राजकुमार हिरानी ने और वो इसके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। और वो अपना प्रोजेक्ट लेकर गए भी थे। जब वो सुदेश बना रहे थे तो उनकी टाइम नहीं था राजकुमार हिरानी के साथ काम करने के लिए, लेकिन वो फिर से जाते हैं थ्री इडियट की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान के पास। उस वक्त भी शाहरुख खान की टाइमिंग और उनके कुछ इश्यूज की वजह से वो काम नहीं कर पाते और फिर वही चीज़ वो लेकर जाते हैं आमिर खान के पास। और आमिर खान क्योंकि उस टाइम आपने 40s में थे, तो 18 साल के स्टूडेंट की एक्टिंग के लिए उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की। और एक ऐसा स्टूडेंट जो सबसे अलग होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, ये सारे बिहेवियर आमिर खान ने सीखे हैं। और मूवी के अंदर भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आमिर खान ने भी की है क्योंकि वो थ्री इडियट्स के अंदर जो चतुर वाला सीन होता है जब वो स्टेज पर परफॉर्म करता है या स्पीच करता है, वो सीन आमिर खान ने ही सजेस्ट किया था राजकुमार हिरानी को। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये था ही नहीं। एक एक्टर और डायरेक्टर मिलकर जब दिल से काम करते हैं तो मूवी कल्ट क्लासिक बन ही जाती है। फिर आते हैं राजकुमार हिरानी पीके की स्क्रिप्ट लेकर और वो शाहरुख खान के लिए ही लिखते हैं। शाहरुख खान की डेट्स का इशू होता है और ऊपर से जब तक है जान में वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गए थे, तो इंजरी की वजह से भी वो इसमें नहीं आ पाते। वो फिर से आमिर खान के पास जाते हैं और बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी बन जाती है जो कि 400-500 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस कर पाते। राजकुमार हिरानी सक्सेस तो पा रहे थे लेकिन उनका इश्क, उनकी मोहब्बत अब भी अधूरी थी क्योंकि अब तक उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया था जिसमें शाहरुख खान हो, उन्होंने छोटा-सा कैमियो भी किया हो। फिर आता है 2023 का टाइम और वहाँ पर मूवी को अनाउंस किया जाता है जिसका नाम होता है डंकी। इसमें शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी साथ में देखने को मिलने वाले होते हैं। और इस मूवी में बहुत बड़ी कमी ये थी कि राजकुमार हिरानी ने अब तक जितनी भी मूवी लिखी थी या डायरेक्ट किया था, उनमें उन्होंने अपना एक कैरेक्टर बनाया था और उसका एक आर्क बनाया और उसका ऑरा बनाता है। लेकिन अब डंकी की जो स्टोरी थी उसे शाहरुख खान को ज़हन में रखते हुए बनाया गया, उसके स्टारडम को, वो कितना बड़ा एक्टर है और वो किंग खान है, वो किस लेवल का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें देखते हुए जब किसी एक्टर के लिए मूवीज़ लिखी जाती हैं तो वो भी अच्छा काम नहीं कर पाती। हालाँकि 2023 के अंदर पठान और जवान के साथ शाहरुख खान ने बहुत बड़ा कमबैक किया था और ये उसकी तीसरी मूवी होने जा रही थी एक ही साल के अंदर। मूवी की डाउनफॉल का सबसे बड़ी रीज़न ये भी है क्योंकि पहली 2 मूवीज़ एक्शन पैक थी और उन्हें पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और ये मूवी थोड़ी-सी स्टोरी बेस्ड थी और एक ऐसे टॉपिक को कवर कर रही थी जिस पर बहुत ही कम मूवीज़ बनती हैं। सेंसिटिव टॉपिक होता है, लेकिन उसी साल इसी टॉपिक पर सेम मूवी द गुड लाइफ भी रिलीज़ की गई थी और उसमें ओरिजिनल स्ट्रगल दिखाई गई थी कि लोग जब डंकी मारते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होता है, वो कौन-कौन सी चीज़ें फेस करते हैं। जिस तरह से उस मूवी ने ये चीज़ दिखाई थी तो ये भी एक कमी थी डंकी के अंदर क्योंकि डंकी को इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं बनाया गया था। यहाँ तक कि इसमें एक ऐसी सीक्वेंस दिखाई गई थी जहाँ पर शाहरुख खान और उसकी टीम पकड़ी जाती है। फिर शाहरुख खान वहाँ से उनके फौजियों के साथ लड़कर वहाँ से निकल जाता है और उन्हीं की ही वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके पास ना कोई मैप होता है, ना कोई जीपीएस होता है कि उसको कहाँ जाना है और वो किसी से मदद भी नहीं ले सकता। इसके बावजूद भी वो अपनी मंजिल की तरफ सीधे पता नहीं कैसे निकल जाता है। ये वो चीज़ें थी जो इस तरह की मूवीज़ में नहीं होनी चाहिए थी। वो एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये शाहरुख खान की स्टारडम को दिखाती है ना कि उस स्टोरी को, उस स्ट्रगल को। द किंग ऑफ बॉलीवुड थे, इसलिए मूवी कमा तो गई लेकिन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। क्या इनका कंपैरिज़न था? तो नहीं, इन मूवीज़ में कंपैरिज़न तो बिल्कुल भी नहीं था। बात ये हो रही थी कि जब भी कोई डायरेक्टर या राइटर किसी एक्टर का स्टारडम बनाने के लिए जितनी भी अच्छी कहानी लेकर आता है,
वो लोगों को कभी भी पसंद नहीं आई। खैर ये थे मेरे ओपिनियन डंकी और थ्री इडियट्स को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में बताएं, और तुम लोगों को इनमें से कौन सी मूवी पसंद आई ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं।